हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग डेली मिलते हैं लाइव क्लास में शाम को 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में। आज का सेशन थोड़ा सा लेट होगा, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, और मैथ्स की डेली क्लास में लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। और हमेशा हम लोग करते हैं PYQ का डिस्कशन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लगातार कुछ क्लासें इसी ढंग के आने वाली है, उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज पेपर। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं, ताकि पहले आपको पता हो कि पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और RIMC की। और साथ साथ में हमारी पूरी फैकल्टी टीम लग करके इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे सब्जेक्ट्स पे काम करती है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, GK है, साइंस है, SST, इंग्लिश है, इंग्लिश क्लास आ रही है, साइंस क्लास आ रही है, GK आ रहे हैं, मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा, और SST क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों तक सारे के सारे टॉपिक लगातार पहुंचने वाले हैं। तो ये हमारी क्लास रहती है, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी जब पढ़ा रही है। डिफेंस की पूरी तैयारी हम इसी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करवा के ही रहेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्लास 9th का RMS का पेपर है, जो 2018 में हुआ था, और हम लोग उसके क्वेश्चन लेते हैं। ये क्लास 6th के बच्चे भी देख लें, क्योंकि अब लेवल थोड़ा रेज हो गया है। तो अब क्लास 6 और क्लास 9th के दोनों बच्चे इस पेपर को, इस वीडियो सीरीज को या लाइव सेशन को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत ही अच्छे ढंग से सारे कॉन्सेप्ट को लेते हुए करेंगे। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब एटलीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर। पॉलीगन वर्ड का मतलब होता है एटलीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर। रेगुलर का मतलब होता है ईच एंगल इज इक्वल। इस सारे एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सारी साइड क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये होता है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन आपको समझ में आ गया होगा। साइड क्या हो सकती है इसमें? 3 साइडों, मिनिमम 3 साइड चाहिए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 10, 50, कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सारों को पॉलीगन बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें साइड कितनी है? 12 है। 12 साइड से। तो हमें क्या बताना है? ईच एक्सटीरियर एंगल। अब व्हाट यू मीन बाय एक्सटीरियर एंगल? जैसे मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया कोई भी, इस क्वाड्रिलेटरल में ये नाम दिया मैंने A, B, C और D। ये जो एंगल्स बन रहे हैं अंदर की तरफ, ऑल दीज आर कॉल्ड इंटीरियर। ऑल दीज आर कॉल्ड इंटीरियर। और यदि मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, और ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर। ये बोलता है एक्सटीरियर। इसी ढंग से जितने भी पॉलीगन होते हैं, चाहे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, कितने भी हो, उन सब में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, तो मैं लिख देता हूं, एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का जो सम है, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लर्न करना है, दैट इज n-2 मल्टीप्लाई विद 180। ये फॉर्मूला है जो कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम आपको बता देगा। n इज डिनोटेड फॉर साइड। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड्स, कितनी नंबर ऑफ साइड्स। एग्जाम्पल फॉर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है। तो n का वैल्यू 3 रखूंगा, 3-2 रहेगा 1, 1 मल्टीप्लाई 180, तो 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। सिमिलरली यदि इसकी बात करूं मैं, 4 साइड है, तो 4-2 2, 2 इंटू 180, 360, यानी 360 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये इंटीरियर एंगल का सम। अब यदि इसी में भी बात करें ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, मैं थोड़ा सा साफ नहीं लिखता, ये थोड़ा सा देख लेना है आपको, रेगुलर पॉलीगन। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के लिए फॉर्मूला सिर्फ ये। कौन सा फॉर्मूला है? सिंपल सा फॉर्मूला, n-2 मल्टीप्लाई विद 180। ये क्या था? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स इन ऑल डिवाइडेड बाय n। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ईच इंटीरियर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये दो फॉर्मूले हो गए आपके इंटीरियर एंगल के बारे में। अब बात आती है कि सर एक्सटीरियर का क्वेश्चन पूछा, इंटीरियर बता रहे हो आप,
तो अब बात कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो मैं बात करूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर, या सिर्फ पॉलीगन बात कर रहे हैं, ऑफ पॉलीगन। तो क्या है, सिंपल याद रखना है 360 डिग्री, बस ध्यान रखना है। एक्सटीरियर एंगल का चाहे वो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, कोई भी हो, यदि वो पॉलीगन है, एटलीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर है, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम का कोई फॉर्मूला नहीं है। सिंपल याद रखना है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है हमेशा 360 डिग्री, 360 डिग्री, नंबर 1 बात। अब बात करें ईच ईच एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, 360 को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ साइड से। भाई यदि नंबर ऑफ साइड 3 है, 3 है, यानी ट्राइंगल है, और वो रेगुलर रेगुलर पॉलीगन है, मतलब उसके सारे एंगल इक्वल हैं, सारी साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल में उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में इंटीरियर जो एंगल होते हैं, इंटीरियर जो एंगल होते हैं हमेशा वो 60 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 60 60। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो 360 को यदि डिवाइड कर देता हूं मैं 3 से, इट कम्स 120 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 120 डिग्री का। तो इसमें सारे एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल की डिस्कस करोगे सारे के सारे 120 डिग्री आएंगे। तो इसी ढंग से ये फॉर्मूला लर्न करना है, 360 बाय नंबर ऑफ साइड, इसमें नंबर ऑफ साइड 12 है, तो सिंपली आप क्या करना है, 360 डिवाइड बाय 12 कटा 3 टाइम 30, आंसर कम्स 30 डिग्री। तो राइट आंसर इज 30 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोगों ने सारे बेसिक पढ़ लिए, किसके बारे में, पॉलीगन के बारे में, रेगुलर के बारे में बात पढ़ ली हम लोगों ने, एक्सटीरियर, और साथ में पढ़ लिया हमने इंटीरियर। और इससे एक क्वेश्चन इन तीनों एग्जाम्स में आता ही आता है, चाहे नवोदय हो, चाहे मिलिट्री हो, और चाहे सैनिक स्कूल का एग्जाम हो। और आरआईएमसी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन, ये बेसिक, ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका प्रैक्टिस थोड़ा डिफर रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कॉमन रहते हैं। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज का मतलब होता क्या है, रेंज क्या होता है, रेंज का मीन्स होता है फॉर्मूला हाईएस्ट डेटा माइनस, हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा। यानी जो भी डेटा गिवन है तुम्हारे सामने, लाइक 8 गिवन है, 6 गिवन है, 11 गिवन है, 13 गिवन है, 17 है, 26 है और 59 है। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ गिवन डेटा, तो सबसे बड़ा डेटा कौन है, दैट इज 59, सबसे छोटा कौन है, दैट इज 6। तो 59 में से 6 माइनस कर दो, आंसर कम्स 53। तो रेंज ऑफ दिस दीज डेटाज, रेंज ऑफ दीज डेटा इज 53। यानी रेंज का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी हाईएस्ट डेटा गिवन है उसमें से यदि लोवेस्ट डेटा माइनस कर दोगे तो तुम्हें रेंज मिल जाएगी, और रेंज तुम फाइंड आउट कर पाओगे। अब बात करते हैं हम लोग कि फाइंड द रेंज ऑफ 5 फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच इज हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर क्या हो, ओनली 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, 2 के बारे में ध्यान रखना, मैं स्टार बना रहा हूं, 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, 2 is a smallest prime number and 2 is a prime number which is also a even number। 2 एक प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ओड है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7 एंड 11, दीज आर दी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब आपसे पूछ रहा हूं रेंज बताओ, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे बड़ा इसमें 11, तो 11 माइनस 2 आंसर कम्स 9। तो रेंज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर दैट इज 9, दैट इज 9। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। रेंज वर्ड को समझना है, रेंज वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। रेंज में एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्राइम नंबर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्राइम नंबर के बारे में जब बात चल रही है तो एक बात याद रख लो, 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25,
1 से लेके 50 तक यदि लर्न करने हो तो 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 51 से लेके 100 के बीच में होते हैं, दैट इज 10। तो ये प्राइम नंबर के बारे में बेसिक कुछ बातें याद रखो। प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम होते हैं वहां से भाई क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्राइम नंबर याद रखो। रेंज के बारे में याद रखो कि लोवेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द ब्लड ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड। 6 बच्चों के ब्लड ग्रुप सैंपल लिए गए, तो ग्रुप था ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का एक बच्चा, बी पॉजिटिव के 2 बच्चे, और ओ पॉजिटिव के 3 बच्चे। ठीक है, फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। सेंट्रल एंगल, यदि ये सेंट्रल एंगल की बात चल रही है तो यू नीड टू क्रिएट पाई चार्ट। यू नीड टू क्रिएट पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पाई चार्ट क्या होता है? गिवन डेटा को एक सर्कल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। दिस इज कॉल्ड कि रिप्रेजेंटिंग डेटा इन योर पाई चार्ट। दिस इज पाई चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये सर्कल है। अब यहाँ पे जब डेटा पुट करते हैं ना, तो उसका एक रिलेशन होता है कि डेटा, और यहाँ पे तो डिग्री में बनता है, तो डेटा और डिग्री रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है जरा ध्यान से देखिए। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, टोटल पीपल्स देख ले, टोटल स्टूडेंट्स देख लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट क्या है? टोटल स्टूडेंट्स क्या है? दैट इज 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का हो गया 6 हो गया। टोटल एंगल कितना डिग्री का बनता है? दैट इज 360 डिग्री। हमेशा टोटल जो सर्कल का एंगल होता है हमेशा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो टोटल एंगल इज 360 डिग्री, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 6 हैं। तो ईच स्टूडेंट को, या वन स्टूडेंट को वो एंगल कितना मिलेगा? 360 डिवाइड बाय 6, इट कम्स 60 डिग्री। यानी यदि आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट करना है, तो एक लाइन ड्रॉ करिए, पहले एक रेडियस ड्रॉ करिए, एक त्रिज्या बनाइए, और इस पे एंगल बना दीजिए 60 डिग्री का। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली वन स्टूडेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन स्टूडेंट को। अगला 60 बनाएगा, अगला 1, फिर 61, 60, 60, ऐसे 6 बच्चों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यदि नंबर ऑफ बच्चे, यानी नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ डेटा यदि ज्यादा है, तो उसको क्या करोगे आप? 360 को डिवाइड कर दोगे उस डेटा से, तो आपके सामने आ जाएगा ईच पर्सन का, ईच ह्यूमन बीइंग का, ईच कंटेंट का कि कितना डिग्री एंगल बनेगा। अब बात करते हैं, इसने क्या बोला है कि सर हमें सबको रिप्रेजेंट नहीं करना, हमें सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करना है? ए पॉजिटिव को। तो ए पॉजिटिव के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है? ओनली 1 है। तो कितना डिग्री बन रहा है? सर 60 डिग्री। तो मेरा आंसर हो गया 60 डिग्री। अब यदि पूछता ये कि सर बी पॉजिटिव के लिए सेंट्रल एंगल कितना बनेगा? सर एक के लिए 60 बन रहा है, तो सर दो के लिए बनेगा 120 डिग्री। सर 120 डिग्री बनेगा। यदि पूछता ओ पॉजिटिव के लिए कितना डिग्री एंगल बनता है, तो सर एक के लिए 60 बन रहा है, 3 के लिए कितना बनेगा? सर 180 डिग्री बनेगा। यानी आप इस ढंग से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस बात को जरा ध्यान से समझना। कल को ये पूछ लेता आपसे कि बताओ बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव का जो भी सेंट्रल एंगल है उनका डिफरेंस कितना है, तो आपको ज्यादा नहीं करना, इनका अलग अलग एंगल नहीं निकालना, इनका डिफरेंस देखना। डिफरेंस 1 के बराबर, और 1 का वैल्यू कितना था? भी 60 डिग्री। यदि ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव का पूछता तो डिफरेंस कितने का? 2 का, और 1 का मतलब 60, 2 का मतलब कितना हो गया? 120 डिग्री। तो आपको सेंट्रल एंगल पाई चार्ट के बारे में वो सारी बातें बता चुका हूं जो आपको पाई चार्ट के किसी भी क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आपने इन बातों को बहुत ध्यान से सुना है, समझा है। तो लेट्स मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सब्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है लाइक एंड अनलाइक टर्म के बारे में। लाइक एंड अनलाइक टर्म के बारे में, ये लाइक और अनलाइक का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तब काम करता है व्हेन वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। यानी हम किसी चीजों को या किसी भी एक्सप्रेशंस को जब ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी जरूरत पड़ती है लाइक अनलाइक की। अदरवाइज व्हेन यू आर डिवाइडिंग, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग एनीथिंग, देन देयर इज नो नीड टू, आप लोगों को इसमें वॉच आउट नहीं करना, इसमें नहीं देखना कि लाइक कौन सा अनलाइक कौन सा, नहीं देखना। हाँ, जब आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करिए।
सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इससे, मतलब फ्रॉम के बाद वाले डेटा हमेशा पहले लिखे जाते हैं और उसके जस्ट पहले वाला बाद में लिखा जाता है। अब लिखना बहुत ध्यान से, यहां भी x की पावर 3, यहां भी x की पावर 3, इसके नीचे लिख दो x की पावर 2, यहां भी x की पावर 2, इसके नीचे लिखा जाएगा ये, यहां भी x, यहां भी x, यहां पे 6 और यहां पे भी 6। अब क्या करना है मुझे, दोनों को मैंने ऐसे लिख लेना है, लेकिन ध्यान रखना लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है, कहीं भी गलती से अलग नहीं लिख दे। सब्ट्रैक्ट करना है ना, व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग ना, दो नीचे वाले के सारे सिंबल बदल जाएंगे, ये प्लस का अब किसका हो जाएगा, माइनस का, अब ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। नाउ अब देखना है मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, बहुत 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 ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को, कि यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, या x की पावर 3 कितनी बार है, ओनली 1 टाइम, यहाँ कितनी बार है 2 टाइम, ये 1 टाइम प्लस में 2 टाइम माइनस है, तो माइनस का x की पावर 3 बचेगा, माइनस का x की पावर 3 बचेगा। तो पहले देख लो माइनस एक्स क्यूब कहां पर है, सर माइनस एक्स क्यूब यहां नहीं है, कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब यहां पे है, हो सकता है यहाँ पे नहीं है, कैंसिल, यहाँ पे नहीं है, कैंसिल, यानी आगे वैसे इतना भी कर लो तो करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम पूरा करते हैं, अच्छे से करते हैं, समझते हैं बात को कि एग्जैक्ट आंसर कौन से वाला है, वैसे तो बी है, बाकी निकाल लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर 5 टाइम, एक्स स्क्वायर 1 टाइम, 5 टाइम और 1 टाइम 6 टाइम, और प्लस में एक्स की पावर 2, क्या प्लस में एक्स की पावर 2 है, यस है सर, कोई टेंशन नहीं। माइनस का 4x, माइनस का 4x, माइनस का 8x। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, अरे भाई माइनस माइनस प्लस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है, ये सारी चीजें जब मुझे फोकस करनी होती है व्हेन वी हैव मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, देन वी शुड लुक, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कि हमें उसकी टेंशन लेनी है, जो जो भी नंबर है उसका हो जाएगा। ये प्लस का 6, ये माइनस 6, ये 0 बन गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली आंसर आ गया। ये देखिए माइनस का 8x, ये 6x स्क्वायर और माइनस का x क्यूब, तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑयल टिन मेजर्स 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। If 1 square meter of tin is cost rupees 25, then the cost of the 10 such tin will be। एक चीज ध्यान रखें, देखिए एक टिन ऑयल है और वो मेजर क्या है, उसका मेजरमेंट ऐसा दे रखा है, भैया ऐसा टिन का ऑयल कंटेनर बना हुआ है, एक ऑयल कंटेनर का ऐसा मेजरमेंट आपको दे रखा है, और क्या कर रखा है, ऐसा ऐसा दे रखा है आपको, और इसमें आपने ऑयल वॉयल डाल रखा है, और उसके बाद जो कोस्टिंग लगाई गई है आपकी, वो आपकी मीटर स्क्वायर के अंदर कर दी। यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है सारा, आगे जो कोस्टिंग है वो मीटर स्क्वायर में है, और 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी ये बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर 1 स्क्वायर मीटर टीन कोस्ट, ये स्क्वायर मीटर नहीं क्यूब मीटर होना चाहिए था, ये तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आई थिंक ये छोटा सा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात करूँगा, ऑयल कभी भी एरिया के फॉर्मेट में नहीं आता, तो ये स्क्वायर मीटर नहीं क्यूब मीटर होगा, क्यूब मीटर होगा। तो देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 25 रुपीज, यानी यदि इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब आएगा तो 25 रुपए लगेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम आ कितना रहा है, तो यदि मीटर क्यूब में आगे रुपीस दे रखा है या कैलकुलेशन मुझे मीटर क्यूब में करनी है, तो इन सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करना, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, क्यों, 1 मीटर हैविंग 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, दैट्स वाई हमें यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हमें उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड, ये कितना आ गया 0.2 मीटर, ये कितना आ गया 0.3 मीटर, ये कितना आ गया 0.4 मीटर।
अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। तो इसको मल्टीप्लाई कर 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना हो गया, 6 4 जा कितना हो गया 24, 24 और यहाँ पे ये हो गया इतना मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया इतना मीटर क्यूब, यानी 0.024 मीटर क्यूब, यानी एक टिन का वॉल्यूम आ गया, एक टिन का वॉल्यूम आ गया, कैपेसिटी ऑफ 1 टिन, दैट इज 0.024 मीटर क्यूब। ठीक है भाई। अब ऐसे ऐसे कितने 10 हैं, तो एक का इतना वॉल्यूम है तो 10 का कितना वॉल्यूम होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। अब जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट राइट साइड में एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा एंड नाउ इट बिकम्स 0.24 मीटर क्यूब। यानी आपको आपको कितना वॉल्यूम है आपके 10 जो टिन है सच टिन्स का, सर 0.24 मीटर क्यूब है। अब आपको देखना है कि 1 मीटर क्यूब होता तो आपके 25 रुपीज लगते, लेकिन 1 मीटर क्यूब इस टोटल के टोटल 10 टिन्स का वॉल्यूम ही नहीं आया। तो 10 टिन्स का वॉल्यूम कितना आया, इतना आया। तो मुझे क्या कर लेना है, मुझे क्या कर लेना है, बहुत बहुत ध्यान से समझना है। क्या कर लेना है कि मुझे ये देखना है कि भाई एक का इतना है तो 0.24 का कितना होगा। तो मुझे क्या कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 25 को मल्टीप्लाई कर लेना है 0.2 डिवाइड बाय 100, पॉइंट डाउन 100 आ जाएगा। ये कटेगा 4 टाइम, 4 से कटेगा 6 टाइम, यानी यदि मुझे 0.24 मीटर क्यूब ऑयल चाहिए तो मुझे कॉस्टिंग देना पड़ेगा ओनली 6 रुपीज, 6 रुपए मुझे यहां से देने पड़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन हो सकता है। जो बच्चे नए से पढ़ रहे हैं वो बोल रहे हैं मीटर में कैसे बोल रहे हो आप यार, ये मीटर मीटर में कैसे आता है वॉल्यूम। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ इसके कॉन्सेप्ट को हम जब पढ़ेंगे, मेंसुरेशन को पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें सीखेंगे। जनरली तो ऑयल लीटर में होता है और मीटर में कैसे बोल रहे हो। हाँ लीटर में ऑयल लीटर के अंदर कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन यदि मैं उस बाहर वाले डब्बे के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाहर वाले डब्बे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब के अंदर भी वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है। चलिए बात करेंगे हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बस द मीन ऑफ ए सर्टेन ग्रुप। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत फोकस करके बहुत ध्यान से इसको देखना है। मीन दे रखा है, इस ग्रुप का मीन कितना है 6। तो एवरेज या मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, सम ऑफ द नंबर ऑफ डेटा। अब मीन कितना है 6, सम यानी इस डेटा का सम कर दो, डिवाइड बाय 6, इसको इधर लेके आ जाओ, 6 6 जा 36। अब इन सबको ऐड कर लो, 13 13 और 8 कितना हो गया आपका 21, 21 और 5 कितना 13 और 8 हो गया 21 और 5 26, ये हो गया 26 प्लस में x। टोटल डेटा कितने 5 ये, सॉरी ये मैंने ज़्यादा ले लिया, सॉरी। यहाँ तो 6 है एवरेज, लेकिन नंबर ऑफ डेटा 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ लेके 30 हो जाएगा ये, दैट इज 30। 26 को यहाँ ले जाओ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी इस x की जगह क्या आएगा 4 आएगा, x की क्या आएगा 4 आएगा। तो मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ द डेटा। तो गाइज आज हमने क्वेश्चन किया 6, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आप लोगों तक कुछ कॉन्सेप्ट पहुंचाने की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, अगले लाइव क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।